स्वागत है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गॉस लॉ का क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कि हर जगह समान कांस्टेंट, ठीक है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स में है। एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कि जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस जब बनाते हैं ना ऐसे, तो इसमें ये वाला डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव एक्स। ठीक है, तो इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स में है, मतलब कि ई आई कैप, और इसके इस तरफ मतलब इसका डायरेक्शन है माइनस ई आई कैप, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो है माइनस आई कैप है, ये प्लस आई कैप है। ठीक है, तो जब आप ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ओरिजिन से राइट साइड में आरएचएस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। लेकिन जब आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एलएचएस में जा रहे हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और बोला मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड ई इक्वल्स टू दिया हुआ है -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। मतलब कि जब ओरिजिन से आरएचएस में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ओरिजिन से राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। कहने का मतलब हुआ कि एक इस तरह का सिलेंडर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और एक एंड +10 सेंटीमीटर पे है। मतलब कि ये जो है +10 पे एक फेस है, ठीक है, और दूसरा फेस -10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे x इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर पे है। फिगर हमने बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। मतलब ये जो फ्लैट फेस आप देख रहे हैं और ये जो फ्लैट फेस आप देख रहे हैं इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो हमें निकालना है। फ्लक्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लक्स निकाल करके बताइए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास दो फेस है, इस वाले फेस को मान लीजिए 1 फ्लैट फेस को और इसको 2, तो φ1 इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा और φ2 बराबर भी ई ए कॉस थीटा ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों केस में 200 है, डायरेक्शन भले ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, एरिया दोनों तरफ सेम होगा और थीटा अलग अलग होगा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो जैसे देखिए कि इस जगह पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है क्योंकि आई डायरेक्शन में है ऐसे, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है क्योंकि -i डायरेक्शन में इधर। ठीक है, अब एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा और एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो थीटा का 0 डिग्री वैल्यू होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही दिशा में है, और इधर भी देखेंगे तो थीटा 0 डिग्री ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही दिशा में है। समझ गए। तो इस वजह से जो हमारा यहाँ पर वैल्यूज़ है वो क्या क्या आएगा देखते जाइए। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि डायरेक्शन का क्या मतलब है और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए तो हम लोग पहले निकालते हैं φ1 मतलब सरफेस 1 के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 200 आई कैप डॉट एरिया। एरिया देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो एरिया इंटू आई कैप, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 ए का मतलब एरिया वेक्टर, तो 200 इंटू एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर।
चूँकि यहाँ पे आपका रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में 0.5 का स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। तो ये आ गया 200 इंटू 3.14 इंटू 5×5 = 25 बाई 0.05 है ना, तो 100 × 100, ठीक है। तो ये सॉल्व करिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 200 इंटू 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 1.57। सो 1.57 ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा 5 1 फ्लक्स थ्रू 1। नाउ फ्लक्स थ्रू 2, तो देखिए फ्लक्स थ्रू 2 सेम फार्मूला लगेगा ई डॉट ए, लेकिन ई का वैल्यू है -200 आई कैप डॉट एरिया वेक्टर का वैल्यू होगा ए माइनस आई कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर यहाँ देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 200 इंटू ए, सेम सेम यहाँ भी आ जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए, तो दोनों जगह पे 5 1 5 2 निकल गया। तो हमारा बोला था व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, तो दोनों आ चुका है। नेक्स्ट पूछ रहा है सेकेंड बी नंबर में दैट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड मतलब कर्व्ड सरफेस जो है उसके थ्रू। तो देखिए कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर ऐसे है। अगर यहाँ देखेंगे इस साइड में तो भी एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है। तो दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, दोनों साइड थीटा का वैल्यू कितना है 90। तो जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे सेकेंड केस के लिए, चाहे सरफेस 1 का निकाले चाहे सरफेस 2 का, वो फ्लक्स होगा ई ए कॉस थीटा, जिसमें कि थीटा आपको 90 मिल रहा है दोनों साइड, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट इज वाई दिस इज 0। तो ये हो जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो नेट टोटल तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला नहीं, ये दोनों फ्लैट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है 1.57 करके। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.57, 1.5 आया था ना, 1.5 आया, 1.57 आया था ना, इसको हम लोगों ने 1.5 लिख दिया। हाँ, तो 1.57 प्लस 1.57, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3.14, ठीक है। तो ये आपका 1.57 इंटू 2 कर दीजिए डबल, तो टोटल फ्लक्स इतना होगा हमारा जो सिलेंडर है उससे, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है दैट की द नेट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, तो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई नेट हमने निकाला है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आपका आ जाएगा 3.14 इंटू 8.85 करिए, 3.14 इंटू 8.85, तो ये हो जाएगा 27.79 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2.78 लिख दीजिए इंटू 10⁻11, ठीक है। ये आपका कूलम में आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट करके 2.78 राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो ये टोटल चार्ज जो है उस वाले सिलेंडर में एनक्लोज रहेगा। ओके, so I hope that this solution cleared your doubt. Thank you so much for watching.